क्या कांग्रेस के भीतर कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है? क्या मोदी फोबिया के चलते कांग्रेस अपने ही दिग्गज नेता को ठिकाने लगाने पर उतारू है? आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ट्रंप को आईना दिखाया तो देश के एक बड़े कांग्रेसी नेता ने उनकी तारीफ कर दी। फिर क्या था? कांग्रेस के ही दफ्तर में कोहराम मच गया। आज बात करेंगे उस सियासी महाभारत की जहां एक तरफ देश का स्टैंड है और दूसरी तरफ पार्टी की जिद। ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये एक राजनीतिक विस्फोट था। G7 की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। Mr. President, it's a pleasure to meet you here in Avia. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they have been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards restoration of peace and stability in this. ये मुद्दा सिर्फ कूटनीति का नहीं था, ये 3 भारतीय परिवारों की जान और सम्मान का था। मोदी का रुख साफ था। समंदर में काम करने वाले निहत्थे नाविकों को युद्ध की बिसात पर मोहरा नहीं बनाया जा सकता। दुनिया ने मोदी के इस रुख को सराहा और कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे सांसद शशि थरूर ने भी इस कदम की तारीफ कर दी। लेकिन जनाब मोदी की तारीफ कांग्रेस के दरबारी नेताओं को कैसे पचती? पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शशि थरूर पर ऐसे बरस पड़े जैसे वो किसी विपक्षी पार्टी के नेता हो। खेड़ा ने तो थरूर की काबिलियत और उनकी बातों पर ही सवाल उठा दिए
उन्होंने कह दिया कि थरूर को वो बातें सुनाई नहीं देती जो रिकॉर्ड में नहीं है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो थरूर को झूठा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन शशि थरूर भी पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने न सिर्फ बचाव किया बल्कि खेड़ा को आईना दिखा दिया। थरूर ने दो टूक कहा, बात किसी नेता की नहीं, बात 3 भारतीय की मौत की है। थरूर अपने बयान पर अड़े रहे और इसी के साथ कांग्रेस के भीतर का असली चेहरा सबके सामने आ गया। ये पहली बार नहीं है। थरूर कई बार मोदी की तारीफ कर चुके हैं और हर बार उन्हें कांग्रेस के भीतर शत्रु की नजर से देखा गया। क्या कांग्रेस अब इतनी संकुचित हो गई है कि देश हित के किसी भी फैसले पर अगर मोदी का नाम जुड़ जाए तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे? सवाल बहुत बड़ा है। क्या थरूर अब कांग्रेस की विरोध नीति से अलग राह पकड़ चुके हैं? क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी है या कांग्रेस में आने वाले बड़े बगावत किया है? पवन खेड़ा का गुस्सा, थरूर की बेबाकी और बीच में फंसी पार्टी की साथ। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई शशि थरूर को प्रधानमंत्री की तारीफ करना महंगा पड़ रहा है या फिर कांग्रेस को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।